महाराज जी राधे राधे प्रणाम। महाराज जी जो आज का विषय है हमारा वो मैं श्रीमद् भगवत गीता पर है। मैं आपसे थोड़ा जानकारी चाहता हूँ श्रीमद् भगवत गीता है वो कहाँ से ली गई है और इसका अपने जीवन में क्या अस्तित्व है? हाँ, वस्तुतः जो श्रीमद् भगवत गीता है, यह महाभारत का जो है एक अंश है। भगवान श्री कृष्ण ने यह गीता ज्ञान जो है महाभारत के युद्ध के समय अपने सखा अर्जुन को दिया था। और जो गीता है, आपने जैसा पूछा इसका क्या उपयोग है। गीता ज्ञान महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था और इसकी एक परंपरा है। ऐसा नहीं है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है तभी से यह गीता की परंपरा आरंभ हुई, ऐसा नहीं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्षा कवे ब्रवीत। तो भगवान नारायण ने सर्वप्रथम यह गीता ज्ञान भगवान सूर्य को दिया था। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अहम प्रोक्तवान, हमने पहले कहा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह, और विवस्वान ने मनु को कहा और मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। वहां तक यह परंपरा चली। उसके बाद यह परंपरा लुप्त हो गई। पुनः समय आने पर भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों और पांडवों के होने वाले युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में यह गीता ज्ञान अर्जुन को दिया जी। और ऐसा भी लोग कहते हैं कि गीता को पढ़ने से लोग वैराग्य से युक्त हो जाते हैं, वैरागी हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला गीता का जो अध्येता है वह अर्जुन है। अर्जुन तो वैरागी नहीं हुआ, अर्जुन तो कोई महात्मा साधु नहीं हुआ, अर्जुन तो राजा हुआ। तो ऐसा नहीं है। गीता में जो योग बताए गए हैं, कर्म योग, भक्ति योग इत्यादि, व्यक्ति को किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, दूसरा अध्याय जो है कर्मयोग है। तो कर्मयोग में कहा गया है कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जैसा उपदेश किया है कि तुमको क्या करना है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, जी जी। मैं आपका शिष्य हूं और आप हमारी रक्षा करिए। तो जब तक ये नहीं कहा था कि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, तब तक गीता का ज्ञान नहीं दिया। और जैसे ही पूर्ण रूप से अर्जुन भगवान की शरणागति को प्राप्त किया, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने वह गीता का दिव्य ज्ञान अर्जुन को दिया। तो भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण गीता को सुनाने का एक ही अर्थ है, सरल शब्दों में कहें, तुम केवल कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। गीता के ज्ञान का जो सार है उसको एक लाइन में कहें तो यही है, तुम अच्छे कर्मों को करो, अपनी समझ से तुम अच्छे से अच्छा करो, तुम फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण एक ही बात कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तु कर्मणि। तुम फलों में मत अनुरक्त हो, तुम केवल कर्म में अनुरक्त हो जाओ और तुमको उत्तम कर्म की प्राप्ति होगी, उत्तम फल की प्राप्ति होगी। कहने का अर्थ यह है कि तुम जो कर्म करते हो वह सब मुझको समर्पित करो। मय्यार्पित मनोबुद्धि, सब कुछ तुम मन बुद्धि को हमें एकाग्र चित्त करके हमें लगा दो और तुम अपने कर्म पर ध्यान दो। तुम मत सोचो कि मैं अच्छा कर रहा हूं कि बुरा कर रहा हूं, तुम मत सोचो, वो सब मेरे लिए करो, मुझे अर्पित करो। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो सब कुछ ब्रह्म को अर्पित करना है, यही उसका आशय है। अर्थात तुम मर्डर करो और ये मत सोचो कि मैं मर्डर कर रहा हूं। तो ऐसा यदि करोगे तो तुमको उस मर्डर का तुमको जो दंड है, जो तुमको उसका पाप है, वो नहीं लगेगा। तुम इन सबको मारो लेकिन ये मत सोचो कि मैं मार रहा हूं, ये ना सोचो। तुम ये सोचो कि मैं केवल कर्म कर रहा हूं। यदि ऐसा सोचोगे तो तुमको इनके जो मारने का जो पाप है वो तुमको नहीं लगेगा। तो यही उसका मुख्य उद्देश्य है। और गीता सुगीता कर्तव्य कि मन्ये शास्त्र विस्तर ही, ऐसा भी कहा गया, क्योंकि ये भगवान पद्मनाभ के मुख से निश्रित हुई है, इसलिए कल्याणकारी है। अन्य ग्रंथ तो अन्य ऋषियों ने, किसी विद्वानों ने रचे हैं, किंतु गीता तो भगवान पद्मनाभ के मुख से निश्रित हुई है, इसलिए यह सभी के लिए मंगलकारी है और पुण्यकारी है, इसलिए इसका आश्रय लेना चाहिए। महाराज जी एक प्रश्न और है, जैसे लोग हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता हुआ, रामचरितमानस और महाभारत और श्रीमद् भागवत महापुराण, ये सभी ग्रंथ जो आदि ग्रंथ अपने हैं, पुराण वगैरह, वो सब काल्पनिक है। तो इस पे मेरा कुछ मार्गदर्शन कीजिए आप। हाँ, देखिए, इस समय एक जो है ईसाई और बौद्ध, इन लोगों ने ऐसा आडंबर रच रखा है हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए कि ये लोग उल्टे सीधे प्रश्न करते हैं। और आजकल जो शूद्र वर्ग है, चतुर्थ वर्ण है, इसको अधिक से अधिक भ्रमित करने के लिए ऐसी बातें कही जाती हैं। जब इन शूद्रों को
वो लोग अपने पक्ष में मिलाना चाहते हैं, तो उस समय ये इनको काल्पनिक कहते हैं। तो जब राजनैतिक लाभ इनको लेना होता है, तब यह इन ग्रंथों को काल्पनिक कहते हैं। और जब ये जो चतुर्थ वर्ण है, दलित इत्यादि है, वैसे दलित हमारे यहाँ कोई शब्द नहीं है, जो हरिजन है और दलित है और पिछड़ा है और जो नए-नए शब्द आते हैं, एससी है, एसटी है, ये सारे शब्द शास्त्रीय शब्द नहीं है, ये राजनीतिक शब्द हैं और दलित जैसे शब्द तो हमारे यहाँ के हैं नहीं। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में इसको अंत्यज कहा गया है और चतुर्थ वर्ण कहा गया है, शूद्र कहा गया है, ऐसे शब्द कहेंगे जो बहुत सम्मानित शब्द हैं। तो इसके लिए कोई समस्या नहीं है। तो इन लोगों को जब अपने पक्ष में उनको मिलाना होता है, तब इनके लिए ये सभी वास्तविक हो जाते हैं और शूद्रों पर बहुत अत्याचार हुआ है और पता नहीं कैसे-कैसे उल्टी-सीधी बातें ये लोग करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, जैसे आपने सुना होगा, रामायण में एक शंबुक वध की चर्चा आती है। जी। तो वैसे तो इनके लिए रामायण जो है काल्पनिक है, किंतु जब इनको शूद्रों को अपने पक्ष में लाना होता है तो शंबुक वध का नाम दे करके शंबुक वध को वास्तविक बताएंगे, क्योंकि पूरी रामायण तो काल्पनिक है लेकिन उसका जो शंबुक वध नामक जो अंश है ये इनके लिए वास्तविक हो जाता है। वैसे पूरी रामायण इनके लिए काल्पनिक होती है। बात करें महाभारत की, पूरा महाभारत इनके लिए जो है काल्पनिक है, किंतु जब एकलव्य की बात आती है तो इनके लिए जो है पूरा जो है वो एकलव्य वाला अंश वास्तविक होता है। बात करते हैं श्रीमद् भागवत की, तो जब इनके लिए वैसे पूछे क्या भागवत सही है, तो नहीं, पूरी भागवत जो है काल्पनिक है। लेकिन जब होलिका की बात करेंगे तो होलिका इनकी जो है पूर्वज हो जाती है, उसमें रावण इनका पूर्वज होता है, उसमें हिरण्याकश्यप है, हिरण्याक्ष इनके सब पूर्वज होते हैं। तो ऐसी बातें यहाँ पर दो जो है विचारधारा वाली देखने को मिलती है। तो एक मायने में हम इसको यही कहेंगे, ये लोगों को केवल भ्रमित करते हैं और ऐसी बात नहीं है। और ये सारे ग्रंथ जो हमारे वास्तविक ग्रंथ हैं और इनमें बिल्कुल सत्यता है। जैसे कोई भी हम स्थान महाभारत के अनुसार, रामायण के अनुसार, श्रीमद् भागवत के अनुसार जब देखते हैं, हमको वह स्थान हमारा वहीं पर मिलता है। इससे भौगोलिक दृष्टि में भी बिल्कुल समानता मिलती है और नाम इत्यादि में भी देखें तो बहुत सारी समानता हमको मिलती है, क्योंकि मुगल कालीन इत्यादि समयों में हमारे भारत में बहुत सारे हिस्सों में नाम परिवर्तित किए गए, बहुत सारे स्थानों के नाम का परिवर्तन किया गया। ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये सारे ग्रंथ वास्तविक हैं, प्रणम्य हैं और आदरणीय ग्रंथ हैं, इसलिए इनमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। गुरुजी, एक प्रश्न और हमारे मन में आ रहा है। जैसे आजकल ये जो साईं बाबा इस समय बहुत पूजनीय चल रहे हैं, ट्रेंड में चल रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आता, कुछ लोग कहते हैं मुस्लिम है, कुछ लोग इनको देवता मानते हैं। अगर मुस्लिम है तो इसको मुस्लिम के लोग क्यों नहीं पूजते हैं? देखिए, जो साईं है, ये राजनीतिक रूप से खड़ा किया हुआ एक देवता है। इसको अंग्रेजों ने प्रचारित करके देवता बनाया है और साईं जो है, इसका हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से कोई दूर-दूर तक संबंध नहीं है। और सही मायने में यदि हम इसको विचार करें, आपको याद होगा राम मंदिर जब बन रहा था, तो उस समय बहुत सारे मंदिरों ने बहुत योगदान दिया, लेकिन साईं मंदिर ने फूटी कौड़ी नहीं दिया, मना कर दिया कि हमारा कोई इससे संबंध नहीं है, हम नहीं देंगे। तो साईं मंदिर से कुछ नहीं दिया गया। तो इससे स्पष्ट हो गया कि साईं का हिंदुत्व से कोई संबंध दूर-दूर तक नहीं है। और एक हम बात कहें, आजकल साईं जो है एक सनातन धर्म में उभरता हुआ देवता है। जी। वो जो है ये वायरल देवता है, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं। और इनके बड़ी-बड़ी संस्थाएँ और बड़े-बड़े संस्थान बहुत सारे चल रहे हैं। यदि हम विचार करें, आप इसको बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखिए, तो इनके ऐसे कितने प्रकल्प हैं जो समाज के लिए लोकोपकारी हैं, समाज को उससे लाभ है। जैसे अभी हम देखते हैं अन्य जो संस्थाएँ हैं, बहुत सारे ट्रस्ट हैं, बहुत सारी संस्थाएँ हैं, तो उनसे समाज को लाभ है। जैसे वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य जी हैं, अपनी कथाएँ कहते हैं और साथ में वृद्धाश्रम चला रहे हैं और वहाँ पर अन्नछेद चला रहे हैं, बहुत सारे अपने प्रकल्प चलाते हैं जिससे लोगों को लाभ है। काशी में अन्नपूर्णा मठ मंदिर आपने सुना होगा। जी। अन्नपूर्णा मठ मंदिर की मैं वहाँ का छात्र रहा हूँ। तो उस समय जब मैं पढ़ता था तो वहाँ पर उसकी 36 या 40 के आसपास उसकी जो सेवा प्रकल्प थे। जैसे उसमें सिलाई सेंटर था, गरीब कन्याओं के विवाह थे, बटुकों के यज्ञोपवीत संस्कार थे और वृद्धाश्रम था, निःशुल्क चिकित्सालय था और वहाँ पर आरती का भी प्रशिक्षण होता था और गुरुकुल तो चलता ही है। जी। साथ में हज़ारों लोग नित्य प्रति भोजन करते थे। ऐसे करके 40 प्रकल्प थे उस ट्रस्ट के द्वारा, अन्नपूर्णा मठ मंदिर ट्रस्ट के द्वारा। तो ऐसी और भी बहुत सारी संस्थाएँ हैं जिनके द्वारा समाज को लाभ है, उनको
उसे समाज में एक कोई सहयोग की इच्छा रखते हैं, सहायता केंद्र इत्यादि उनके चलते हैं। तो ऐसे ही यदि हम देखें, साईं के द्वारा ऐसे कितने सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कोई चल रहा होगा ऐसा जो समाज के लिए लोगोपकारी होगा। जी। इन लोगों का कर्तव्य केवल काम जो है लोगों को लूटना है और समाज को भ्रमित करना है। तो साईं कोई हिंदुओं का देवता नहीं है। ये एक जो है प्रस्तुत किया हुआ देवता है, जिसको भ्रम रूप से हिंदुओं ने मान रखा है और इसका जो है विरोध होना चाहिए और इसका जो है सम्मान हिंदुओं को नहीं करना चाहिए, अन्य जो लोग करते हो करते रहें। हिंदुओं के लिए ये बिल्कुल गलत है। साईं इत्यादि हिंदुओं को कोई देवता नहीं, साईं का हिंदू से कोई संबंध नहीं है। ऐसा ही मानना चाहिए क्योंकि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे किसी भी इतिहास ग्रंथ में साईं की कोई चर्चा दूर-दूर तक नहीं की गई है। इसलिए और साईं ने हिंदुत्व के लिए कोई काम किया हो तो कोई बताए? आज तक साईं ने हिंदुत्व के लिए कोई काम नहीं किया। किस देवता की साईं ने पूजा की? कौन से ग्रंथ लिखे? साईं ने क्या दिया समाज को? तुलसीदास हुए, कबीरदास हुए, सूरदास हुए, मीराबाई हुई, संत तुकाराम हुए, इत्यादि जो संत हुए, उनके द्वारा जो प्रणीत ग्रंथ है, उनके द्वारा जो कथित उपदेश है समाज के लिए लोकोपकारी है। अब बहुत जो है एक मानव सभ्यता को बचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। साईं का क्या है? इसलिए हिंदुओं को साईं जैसे भ्रम से दूर रहना चाहिए और राम कृष्ण इत्यादि की पूजा करनी चाहिए। यही आदरणीय और यही हमारे आराध्य इष्ट और हिंदुओं के देवता हैं। सादर प्रणाम। जय श्री राम। राधे राधे। महाराज जी, आपने मेरे प्रश्नों का समाधान किया, शंका का समाधान किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। प्रणाम।